क्या धनाश्री ने चाहल को मनी एंड फेम के लिए यूज़ किया था? और अब जब उन्हें ये सब मिल गया है तो शी इज़ डिवोर्सिंग हिम। तो गाइस आज हम बात करेंगे युजवेंद्र चाहल एंड धनुश्री वर्मा के बारे में, जो कि अकॉर्डिंग टू मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स दैट दे आर गेटिंग सेपरेटेड। एंड ये रूमर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज अपेरेंटली धनाश्री और चाहल बोथ ऑफ देम अनफॉलोड ईच अदर ऑन सोशल मीडिया। चाहल ने इवन उनके और धनाश्री के सारे पिक्चर्स डिलीट कर दिए हैं, इवन दो धनाश्री के अकाउंट में अभी तक उनके चाहल के साथ पिक्चर्स हैं, लेकिन शी इज़ नॉट फॉलोइंग हिम एनी मोर। और डिवोर्स को रूमर्स आते ही लोग कहने लगे कि धनाश्री ने चाहल को मनी एंड फेम के लिए यूज़ किया था, और अब जब उन्हें ये सब कुछ मिल गया तो नाउ शी इज़ डिवोर्सिंग हिम। ओके, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। तो गाइज ये सब तो हम पहले से भी कहीं ना कहीं ये सुनते आ रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब उनका डिवोर्स का रूमर स्प्रेड हो रहा हो। इवन अराउंड 2022 में उनके डिवोर्स होने की न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी, क्योंकि उस टाइम धनाश्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से चाहल का सरनेम रिमूव कर दिया था। और एट द सेम टाइम चाहल ने भी एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था कि न्यू लाइफ लोडिंग। और उसके बाद भी लोग ये न्यूज़ हर जगह सर्कुलेट कर रहे थे कि उनका डाइवोर्स होने वाला है। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं इस बार ये रूमर लोगों को सच लग रहा है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। अब यहाँ लोगों का कहना है कि ये ना सबको बहुत पहले से पता था कि उनका डाइवोर्स होने वाला है, क्योंकि उन दोनों ने काफ़ी जल्दी सरप्राइजिंगली शादी कर ली थी। एंड ओवर द ईयर धनाश्री के कुछ बिहेवियर लोगों को काफ़ी इनअप्रोप्रिएट लगे, और जिसे देखने के बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये आने लगा कि दोनों का पक्का डिवोर्स होने वाला है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, धनाश्री इज़ अ डांसर एंड अ कोरियोग्राफर। तो हुआ क्या था कि 2020 के स्टार्टिंग में चाहल ने धनाश्री को इंस्टाग्राम पर डीएम किया था कि उनको धनाश्री से डांस सीखना है। और इस टाइम पर ना टिकटॉक बैन हुआ था, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थी अपने डांस को लेकर टिकटॉक और यूट्यूब पर। उन दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे, और चाहल भाई साहब ने धनाश्री का टिकटॉक और यूट्यूब अच्छे से देखा हुआ था। तो ऐसे ही चाहल ने धनाश्री को अप्रोच किया, बट उस टाइम उनको चाहल के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम वो क्रिकेट नहीं देखती थी। तो ऐसे ही उन दोनों ने मिलना स्टार्ट किया, एंड आफ्टर 2 to 3 months चाहल ने डायरेक्टली धनाश्री को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो हाँ, ये तो सच है कि उनकी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। एंड या गाइस, इट्स ट्रू कि जब वो दोनों लोग एक दूसरे की शादी के बाद पोस्ट करते थे तब लोग चाहल का काफ़ी मजाक बनाते थे। उन्हें काफ़ी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता था, और लोग तो इस हद तक आ गए थे जहाँ वो कमेंट किया करते थे कि धनाश्री चाहल की लीग के बाहर है। एंड उस टाइम धनाश्री को भी ये कह के ट्रोल किया जाता था दैट शी मैरिड हिम जस्ट फॉर मनी बिकॉज चाहल इज़ नॉट गुड लुकिंग। तो ऐसे ही लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी थी वो थी धनाश्री एंड श्रेयस अय्यर की। तो अराउंड 2021 में श्रेयस एंड चाहल सेम आईपीएल टीम में खेल रहे थे, और सेम टीम में खेलने की वजह से प्लेयर्स का एक दूसरे के फैमिली के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तो उस टाइम श्रेयस ने एक रील अपलोड की थी जहाँ धनाश्री एंड श्रेयस एक साथ डांस कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन द वीडियो। लेकिन लोग इसके बाद भी धनाश्री एंड चाहल को ट्रोल करने लगे। इसके बाद उनके एक दूसरे के साथ पिक्चर्स वायरल हो रहे थे जहाँ उन्होंने सेम पार्टी अटेंड की थी, और लोग तो फिर भाई अजीब अजीब मीम बनाने लगे। लोग ऐसे कमेंट करने लगे, यूजी भाई मैं नहीं सहता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जस्टिस फॉर यूजी भाई। तो लोग यहाँ भी धनाश्री एंड चाहल को ट्रोल कर रहे थे। इसके बाद एक ह्यूज कंट्रोवर्सी हुई इस फोटो को लेके। तो अराउंड 2024 में धनाश्री ने झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया था, और शो में धनाश्री के पार्टनर थे प्रतीक उत्कड़ नाम के एक डांसर। अब इस शो के आफ्टर पार्टी में शो के सारे कंटेस्टेंट एंड जजेस ने पार्टिसिपेट किया था, और इसी पार्टी से प्रतीक ने धनाश्री के साथ ये पिक्चर अपलोड किया था। एंड इसके बाद धनाश्री को बुरी तरह ट्रोल किया गया। पीपल स्टार्टेड सेइंग कि आप मैरिड होने के बाद भी किसी से इतना क्लोज कैसे हो सकते हो। बट ये तो ट्रू है कि इफ़ यू आर मैरिड तो आप इतना क्लोजली किसी के साथ भी फोटो शेयर नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ धनाश्री की जगह चाहल होते और वो किसी और के साथ ऐसे क्लोजली फोटो शेयर करते, तब भी मेरा सेम ओपिनियन होता, क्योंकि ऑनेस्टली अगर ये नॉर्मल हग होता तो वो बात अलग थी, बट द बैक हग इज मीन टू बी वेरी रोमांटिक एंड ऑफकोर्स कोजी। अब अगर प्रतीक का इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो उनकी कई सारी एक्ट्रेस के साथ ऐसे ही फोटोज़ हैं। तो मे बी इट्स ट्रू दैट गर्ल्स आर कंफर्टेबल अराउंड हिम, बट जो मुझे प्रतीक के बारे में प्रॉब्लमैटिक लगा कि उस पोस्ट के नीचे प्रतीक कुछ ऐसे कमेंट्स को लाइक कर रहे थे जो चाहल एंड धनाश्री को इंसल्ट कर रहे थे। उसने ऐसे कुछ कमेंट्स को लाइक किया था जैसे, यूजी भाई हम तो नहीं सहते, गाइस प्लीज़ डोंट हेट देम, दे एक्चुअली लुक गुड टुगेदर।
तो ऑब्वियसली ऐसे कमेंट्स को लाइक करना धनाश्री एंड चाहल दोनों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल था, क्योंकि लोग यहाँ उनके रिलेशनशिप का, उनके मैरिज का मजाक उड़ा रहे थे। ऑल्सो यहाँ प्रतीक ने एक ऐसा कमेंट लाइक किया था जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, और वे धनाश्री के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई वाज प्रतीक लाइकिंग दिस काइंड ऑफ कमेंट्स। हो सकता है यहाँ उसे धनाश्री एंड चाहल के लिए जो अटेंशन मिल रहा था वो उसको एंजॉय कर रहा था। ऑल्सो आई पर्सनली फील कि यहाँ धनाश्री को स्टैंड लेना चाहिए था प्रतीक के इस बिहेवियर के लिए। और अब ये मत सोचना कि इस ट्रोलिंग से धनाश्री एंड यूजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इंसिडेंट के बाद धनाश्री ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था, जहां उन्होंने बोला था कि कैसे लोगों की इनसेंसिटिव बातें उन्हें अफेक्ट कर रही थी। Never in my life being affected by trolls or memes, because definitely had a lot of maturity in ignoring or laughing it out loud until this very recent troll occurred. The reason it has affected me this time is because it has affected my family and my near and dear. She clearly said कि ये सब उनकी फैमिली को भी अफेक्ट कर रहा था, तो ऑब्वियसली दिस वॉज अफेक्टिंग हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड। लो गाइस, सेलिब्रिटीज जितना भी कहते हैं ना कि हमें ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं जब ये ट्रोलिंग आउट ऑफ हैंड चली जाती है ना, तो उन्हें इससे फ़र्क पड़ता है। जस्ट इमेजिन, आप अपने वाइफ के साथ नॉर्मली फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हो एंड वहाँ लोग बार बार बोल रहे हैं दैट शी ओनली लव्स यू फॉर योर मनी एंड यू आर नॉट गुड इनफ फॉर हर। लोग आपके कलीग के साथ आपकी वाइफ का कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब यूजी के लिए काफ़ी इंसल्टिंग था। उन्हें बार बार ऐसा बोला गया कि धनाश्री इज़ आउट ऑफ हिज लीग, तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें सेल्फ डाउट हुआ होगा। और कुछ लोगों का ना ये सोचना है कि चाहल की वाइफ को ट्रोल करके वो चाहल को सपोर्ट कर रहे हैं, बट दे डोंट रियलाइज़ कि इससे चाहल को भी आप ट्रोल कर रहे हो, आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो, उनको अगली फील करवा रहे हो आप, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें मेंटली अफेक्ट करेगा। ऑल्सो यहाँ कुछ लोगों का बोलना है कि शायद धनाश्री शादी के बाद भी काम कर रही हैं, इसीलिए चाहल को उससे प्रॉब्लम है। बट आई थिंक दिस इज़ नॉट ट्रूली नॉट द पॉइंट, बिकॉज जब चाहल एंड धनाश्री रणवीर के पॉडकास्ट में आए थे एज अ गेस्ट, तब चाहल ने वहाँ पर बोला था लाइक हर वाइब्स, लाइक कि यार सेल्फ मेड वुमेन है, जैसे मैं हूँ वैसे ही ये हैं। एंड इनको ये ऐसे हैं कि अगर इन्होंने 5-6 घंटा डांस नहीं किया, 2 घंटा जिम नहीं किया, फिर अपना किक बॉक्सिंग नहीं किया, तो इनका दिन खत्म ही नहीं होता। अगर वो चीज़ इनके दिन में नहीं हुई तो मेरे को पता है पूरा ये चिड़चिड़े रहने वाले हैं। तो फिर वहाँ से फिर मैंने हुआ तो देन आई लाइक यार। तो मतलब यहाँ चाहल को धनाश्री का प्रोफेशन पसंद था। ही लाइक्स द फैक्ट दैट शी इज सेल्फ मेड एंड हार्ड वर्किंग, तो ऑब्वियसली वो शादी के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि धनाश्री हाउस वाइफ बन जाए। सो आई थिंक दिस इज नॉट रियली रिलेट्स टू हर प्रोफेशन। ऑल्सो अगर आप देखो तो इंडिया में क्रिकेटर्स की वाइफ को हमेशा से हेट मिलते आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अनुष्का शर्मा टू नताशा, सबको कहीं ना कहीं हेट मिला है। इवन क्रिकेटर्स के बैड परफॉर्मेंस के लिए भी उनकी वाइफ को ब्लेम किया जाता है। विराट कोहली के बैड परफॉर्मेंस के लिए कई साल तक अनुष्का शर्मा को ब्लेम किया गया। ऑल्सो हार्दिक पांड्या के केस में भी नताशा को हेट मिला था। पीपल वर ट्रोलिंग हर बैडली आफ्टर डिवोर्स, लेकिन हार्दिक वॉज नॉट इनोसेंट, क्योंकि शादी से पहले उनका एक प्ले बॉय इमेज था। तो आप यहाँ वन साइडेडली नताशा को ब्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ, मुझे पता है कि ऐसे कुछ केसेस हैं क्रिकेटर्स में जहाँ उनकी वाइफ ने उनको यूज़ किया, जैसे कि शिखर धवन एंड मोहम्मद शमी के केस में हुआ था। यहाँ आप उनकी वाइफ को ब्लेम कर सकते हो क्योंकि वो गलत है। नाउ सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्या धनाश्री चाहल से शादी करती अगर वो इतना पॉपुलर नहीं होते? क्या वो चाहल से शादी करना पसंद करती अगर वो एक सक्सेसफुल क्रिकेटर नहीं होते? सो टू आंसर दिस वी मस्ट थिंक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़, क्या चाहल धनाश्री से शादी करते अगर वे इतना अट्रैक्टिव ना होती? क्या चाहल धनाश्री से शादी करते अगर वे बहुत ही एवरेज लुकिंग गर्ल होती, अगर वो उस टाइम बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं होती? देखो गाइस, मेल फीमेल्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जो मैं सोचती हूँ। मोस्ट ऑफ द मैन वांट्स अ पार्टनर हु कैन टेक केयर ऑफ देम फिजिकली एंड फाइनेंशियली। ऑब्वियसली फॉर देम looks matter. So if a rich and successful guy is marrying a girl because she is good looking and attractive, that means that the girl can also marry that guy because he is successful and rich. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है गलत, बट दिस इज़ द रियलिटी। और एक टाइम के बाद आपको ये रीथिंकिंग करने के लिए मजबूर कर देती है कि व्हाट इफ शी इज़ एक्चुअली यूजिंग मी, व्हाट इफ शी इज़ जस्ट विद मी जस्ट बिकॉज ऑफ माई मनी। बट आई डेफिनेटली फील यहाँ धनाश्री को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। अगर कोई आपके हस्बैंड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहा है तो आपको वहाँ स्टैंड लेना चाहिए था। वेल, दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।